दोस्तों, हमारा जो एसेट मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा, जिसमें हम लोग मीडिया मॉड्यूल को देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये करना है कि हम लोगों को ड्रूपल सेटअप करना था। तो मैंने यहाँ पे ड्रूपल सेटअप किया हुआ है। ड्रूपल 10 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ना। तो ये मैंने किस तरीके से इंस्टॉल किया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जैम्प वेब सर्वर जो है वो मैंने इंस्टॉल किया। हालांकि ये पहले से इंस्टॉल था, वेब सर्वर जो है मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है। यहाँ पे मुझे PHP के 8.1 की जरूरत है, बिकॉज ड्रूपल 10 जो है वो 8.1 सपोर्ट करता है, और MySQL, ये दोनों सर्विस, ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया। और यहाँ अपाचे और MySQL को मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया सर्विस। ठीक है। इसको करने के बाद में मैंने क्या किया, मैं गया सी ड्राइव में, और सी ड्राइव में जैम्प सर्वर के अंदर मैंने यहाँ पर htdocs के अंदर मीडिया नाम का एक फोल्डर बनाया। और विद इन मीडिया फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे विंडो कमांड प्रॉम्प्ट पे कंपोजर, मुझे याद रखे ना, यहाँ पे आपको कंपोजर की जरूरत भी पड़ेगी। तो जिस तरीके से आपने जैम्प सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल किया है, और अगर कंपोजर इंस्टॉल है, तो फिर आपको यहाँ पर कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल कोर, ये वाला कमांड मैंने यहाँ पे रन किया। और इसको रन करने से क्या हुआ कि ये जो सेटअप है ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद में मुझे यहाँ पे इसका डेटाबेस बनाना था। तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा, और लोकल होस्ट के बाद में यहाँ PHP माई एडमिन में मैं गया, और यहाँ पर मैंने DB के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। सेटअप पूरा हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, और ये जो डेटाबेस की डिटेल भर के, एडमिन डिटेल भर के, ये सेटअप जो है उसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे वर्चुअल होस्ट बनाया। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकल डॉट मीडिया लिख रहा हूँ, तो मेरी साइट जो है वो एक्सेस हो रही है। तो इसको करने के लिए मुझे वर्चुअल होस्ट बनाना था। वर्चुअल होस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन किया। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने VS कोड लिखा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद में सी ड्राइव में जैम फोल्डर के अंदर, अपाचे के अंदर, कॉन्फ़िग के अंदर, एक्स्ट्रा के अंदर मैंने httpd vhost.config फाइल को ओपन किया। और उसके अंदर मैंने यहाँ पे वर्चुअल होस्ट के अंदर जाके यहाँ पे सर्वर एडमिन, और सर्वर एडमिन में तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो रूट है उसमें मैंने htdocs करके लोकल होस्ट, और दूसरा जो मेरा मीडिया फोल्डर था वो मैंने यहाँ तक लिख दिया। यानी कि ये एंट्री मैंने कर दी इस फाइल के अंदर, vhost.config फाइल के अंदर मैंने ये एंट्री कर दी। उसके बाद में जो दूसरी फाइल मैंने ओपन की वो है होस्टेज फाइल। तो होस्टेज फाइल कहाँ पे मिलती है, सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, System32 के अंदर, ड्राइवर्स के अंदर, ETC के अंदर vhost एक फाइल होती है। इसके अंदर मेरे को यहाँ पे 127.0.0.1, और यहाँ पे वो लिखना होता है जो यहाँ पे सर्वर का नेम होता है, जैसे लोकल डॉट मीडिया, तो मैंने यहाँ पे लोकल डॉट मीडिया को यहाँ लिख दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जाके अपाचे सर्विस को रिस्टार्ट किया, स्टॉप करके स्टार्ट किया, और फिर यहाँ पे लोकल डॉट मीडिया से मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेस हो गया। तो ये तो था लोकल सेटअप करना। ठीक है, लोकल सेटअप करना। अब हमको क्या करना होता है कि जब हम लोग मीडिया मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ कोर मॉड्यूल यहाँ पे इनेबल करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो कोर मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे कोर मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे, जो मॉड एक्सटेंड पे क्लिक करूंगा। एक्सटेंड पे जाके यहाँ पे मुझे सर्च करना होगा मीडिया। तो मेरे को यहाँ पे ये दो जो मॉड्यूल है, मीडिया और मीडिया लाइब्रेरी, इसको इंस्टॉल कर लेना है पहले। तो मैंने मीडिया और मीडिया लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। उसके बाद में मुझे एक और मॉड्यूल यहाँ पे लगेगा, तो मैं चलता हूँ गूगल पे, और मैं गूगल पे गया और मैंने लिखा Drupal 9 मीडिया लाइब्रेरी बल्क अपलोडर। ये जो मॉड्यूल है वो मैंने सर्च किया यहाँ पे, तो आप देख रहे हो ये मॉड्यूल आ गया, बल्क अपलोडर। ये जो मॉड्यूल है सेम इसी के जैसा एक और मॉड्यूल है जिसको मीडिया बल्क अपलोड बोलते हैं, और ये मॉड्यूल ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसके लिए कुछ ड्रॉप जोन जेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैं यहाँ पे इस मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ।
एज ए प्रैक्टिस के तौर पे, बिकॉज ये जो मॉड्यूल है वो स्टेबल वर्जन नहीं है, इसमें सिक्योरिटी का कुछ एरर भी है, लेकिन फिलहाल हम लोग एज ए प्रैक्टिस इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग प्रोडक्शन का यूज करेंगे तो हम लोगों को मीडिया बल्क अपलोड इस मॉड्यूल के यूज करना होगा, क्योंकि ये फेमस मॉड्यूल है, इतनी सारी साइट पे चल रहा है और यहाँ इसका स्टेबल वर्जन भी है। ठीक है, तो ये दो मॉड्यूल मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिए। मॉड्यूल इनेबल हो जाने के बाद में अगर आप कंटेंट में जाओगे और कंटेंट में आप देखोगे तो आपको एक मीडिया का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अभी इस वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और फिर मैं चलता हूँ यहाँ पे कंपोजर। तो कंपोजर पे जाके और इसको यहाँ मुझे पेस्ट कर देना है सिंपल। तो ये मॉड्यूल जो है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैंने मॉड्यूल को यहाँ पे कंपोजर के थ्रू इस मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अगर आप कंपोजर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मॉड्यूल को यहाँ से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे व्यू ऑल रिलीज पे आप जाके डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप इसको कंपोजर के थ्रू यहाँ पे यूज करें। ठीक है, अभी ये कंपोजर के थ्रू मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा एक्सटेंड पे तो ये मॉड्यूल भी मेरे को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी ड्रस जो है हमारे सिस्टम में ड्रस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रस, तो ड्रस तो हम लोगों को ड्रस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो ये जो मीडिया अपलोडिंग वाला मॉड्यूल है वो ले लेता हूं मैं। मीडिया लाइब्रेरी बल्क अपलोडर इसको इंस्टॉल कर लेता हूं यहाँ पे। और ड्रस किस तरीके से इंस्टॉल करना है तो मैं गूगल में जाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं इंस्टॉल ड्रस और ड्रूपल 10 वाया कंपोजर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा ड्रस इंस्टॉल करने के लिए। तो ड्रस इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये कुछ एरर आ गई है इस मॉड्यूल में। यहाँ पे मैंने लिखा मीडिया बल्क अपलोडर, बट कुछ एरर आई है क्योंकि हमारी साइट जो है वो बंद हुई है, इसलिए कुछ एरर आई है। यहाँ पे रिसेट लॉग मैसेज में हम लोग जाएंगे और रिसेट लॉग मैसेज में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ एरर हो सकती है। ठीक है, अभी हम लोग ड्रस इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ड्रस इंस्टॉल करने के लिए मेरे को कंपोजर रिक्वायर्ड इस वाले कमांड की जरूरत होगी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे रन कर दिया। इससे हमारा जो ड्रस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ड्रस को वेरीफाई करने के लिए मेरे को इस वाले कमांड को रन करना होगा, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको रन कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रस इंस्टॉल हो गया है। ड्रस इंस्टॉल हो जाने के बाद में मेरे को इसको वेरीफाई करूंगा मैं ड्रस वर्जन को। तो यहाँ पर ये ड्रस वेरीफाई हुआ 11 पॉइंट समथिंग और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्रस सीआर। तो ड्रस सीआर लिखने से ये वाला जो मॉड्यूल है वो कैशे क्लियर हो जाएगा ड्रूपल का। ठीक है, अभी आप कंटेंट पे जाओगे क्योंकि अभी हम लोगों ने सारे मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिए। अभी मैं कंटेंट पे जाता हूं, तो मैंने जस्ट क्लिक किया कंटेंट के ऊपर। तो कंटेंट पे क्लिक किया, यहाँ मीडिया पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मीडिया आ गया। अब आप देख रहे हैं एड मीडिया इन बल्क, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आ गया। तो अभी हम आगे का जो काम करेंगे वो हम लोग यहाँ से करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ड्रूपल का जो सेटअप है वो कर लिया और सेटअप करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर तीन जो हमारे मॉड्यूल थे वो हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किए।